देखिएगा आज हम जो आपको वायरिंग बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं हॉस्पिटल वायरिंग की। जिसमें क्या होता है कि हम एक इस तरह की वायरिंग करते हैं जिसमें हम एक डोर बेल को लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हॉस्पिटल में बहुत सारे वार्ड होते हैं, ठीक है, वार्ड में हर एक वार्ड में पेशेंट रहता है, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3। और बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या है कि एक वार्ड में सिर्फ एक पर्सन ही रहता है, होता है ना सर? ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इस वायरिंग को करते हैं। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे 4 वार्ड है, मतलब R1, R2, R3, R4। ठीक है, 4 हमारे पास रूम है। ठीक है, और इन चारों रूमों के बाहर दरवाजे पे हम एक लाइट लगा देते हैं। ठीक है, इस पे हम एक लैंप को लगाएंगे। ठीक है, इसी कंडीशन में क्या होता है कि किसी में हमें एक बेल लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेल बना देते हैं। ठीक है, जो भी रहेगा इसमें भी आपके 2 वायर होंगे, 2 टर्मिनल होंगे आउटपुट में, जैसे कि आपके लेफ्ट में होंगे उसी तरीके से। और इसमें आपको जो स्विच लगाने होंगे ना, वो कौन से स्विच लगाने होंगे? ना 1 में स्विच लगाना है या 2 में स्विच लगाना है। इसमें बेल पुश बटन जो होता है, बेल वाला स्विच होता है, वो स्विच लगाना है। ठीक है, हाँ जी जी जी। ठीक है, तो इस तरीके के हम 2 स्विच लगा देते हैं, सॉरी 4 स्विच लगा देते हैं। और ये जो चारों स्विच होंगे ना, वो चारों स्विच कहाँ होंगे? जो वार्ड में जहां पेशेंट रहेगा उसके बेड के पास। ठीक है, ये जो स्विच रहेंगे वो वार्ड का जो पेशेंट रहेगा उसके पास रहेंगे। उस कंडीशन में अगर पेशेंट को किसी चीज की जरूरत है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तब वो अपना स्विच को ऑन करेगा और ये बेल बजेगा, और साथ ही साथ बेल बजने के बाद क्या होगा? बल्ब चलेगा जो दरवाजे के बाहर होगा। तो जो अटेंडर होगा, जो हमारा नर्स रहेगा, तो वो नर्स के पास तो आवाज जाएगा, या फिर ये बेल नर्स के पास, नर्स हर रूम में तो नहीं रहेगा, एक जगह बैठेगा कहीं पे। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जब बेल बजेगा तो बेल बजते ही वो अपना एक्टिव हो जाएंगे और ये देखेंगे कौन सा इस रूम का बल्ब ऑन नहीं, ऑन रहेगा ही नहीं। जब बेल बजेगा तभी ऑन होगा। उस कंडीशन में क्या है कि ये बल्बों को नर्स जहां बैठेगा वहां पे भी लगा सकता है, रूम 1, रूम 2, रूम 3 करके अपना एक बल्ब वहां पे भी लग सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बटन को ऑन किया, जैसे ही इधर बेल बजा और उधर बल्ब ग्लो कर गया, R1 ग्लो किया रूम 1 का, बेल भी बजा, तो जो भी हमारा नर्स है उसको पता चलेगा कि बेल बजा और रूम 1 का बल्ब ऑन हुआ, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ है? रूम 1 में। अगर रूम 2 वाला करेगा रूम 2 में जाना पड़ेगा, इसलिए हम इस वायरिंग को करते हैं। अब देखिएगा इसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। कनेक्शन नॉर्मल जैसे कि आप लोग हाउस वायरिंग में करते आ रहे हैं, कनेक्शन वैसे ही होंगे। जैसे कि हमारे पास एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को क्या करना है? हमको बेल पे लगाना है, और बेल को हमें इन लैंपों के सीरीज में कनेक्ट करना है। इसमें सीरीज में। अब देखिएगा यहां से न्यूट्रल गया, यहां से ऐसे लैंप में, ठीक, न्यूट्रल वायर हमारे सारे लैंपों पे चला गया और बेल हमारे लैंपों के न्यूट्रल में सीरीज में कनेक्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? बेस वायर या लाइट वायर। इस वायर का क्या करना होता है? इस वायर को हमें जितने भी हमने स्विच लगाए हैं, बेल पुश बटन लगाए हैं, उनके नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट, सारे स्विच को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब जो हमारा एक एक टर्मिनल स्विच का बचा है, उस टर्मिनल को हमें लैंप के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे कि ये यहाँ कनेक्ट हो गया,
ये यहाँ होगा और ये इस तरीके से इस लेवल से कनेक्ट होगा। ठीक है, क्या क्या समझ में आ रहा है? अब देखिएगा ऑपरेट करके हम देखते हैं। सपोज दैट रूम 2 का जो रूम 2 का पेशेंट है उसको किसी चीज की जरूरत है, तो उसने क्या किया, रूम 2 वाले ने अपना स्विच दबाया, लेकिन क्या होगा, स्विच दबते ही हट जाएगा क्योंकि पुश बटन है, दबाया और वैसे ही यहाँ से क्या होगा, सर्किट हमारा कंप्लीट होता हुआ इधर से और बेल से होता हुआ न्यूट्रल तक पहुंच गया। इस कंडीशन में क्या होगा, बेल ये बजेगा और बल्ब हमारा ये वाला ही जलेगा। इस कंडीशन में पता चल जाएगा। अगर दूसरा रूम वाला ऐसे ही चांस करता है तो उसमें भी क्या करना है, हमारा यहाँ से इधर जाएगा और सर्किट कंप्लीट होगा तब भी बेल बजेगा। तो इस तरीके से हम करते हैं हॉस्पिटल वायरिंग, हॉस्पिटल वायरिंग। और हॉस्पिटल वायरिंग भी सिर्फ और सिर्फ ये वार्ड जहां होते हैं वहां पे करते हैं। और इसी तरीके से हॉस्पिटल वायरिंग और भी होती है, जैसे कि इमरजेंसी वार्ड जो होते हैं उनमें भी होती है। ठीक है, तो इस तरह का ये आपका एक वायरिंग रहा जो कि हॉस्पिटल वायरिंग है। अच्छा ये बताइएगा आप लोगों में से ऐसे कौन कौन है जिनको ये वायरिंग समझ में आया और ऐसे कौन कौन है जिनको समझ में नहीं आया? समझ में सब क्या आया? ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या बताइए? इसको बिना फेस के चलता रहेगा, तो ये किसको, अरे भाई यहाँ से ना, यहाँ से ये फेस आ रहा है पूरा सर्किट कंप्लीट करता हुआ। ठीक है, स्विच ऑन हो तभी और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? हाँ बोलो। जैसे बेल दबाई तो बल्ब एक बार जलेगा तो जब तक बेल पर जलते चलेगा। देखो ये क्या है कि हमारा पुश बटन है, जब तक दबा रहेगा तब तक जलता रहेगा और जब तक बंद रहेगा, जैसे ही हटा वैसे ही बंद। ठीक है, और कुछ और कोई? अच्छा तो एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हमारा ये बेल है ना किस कंडीशन में बजेगा? उनकी ताप, ये बेल हमारा कब बजेगा? बटन ऑन कौन सा वाला? अगर नंबर 1 वाला करेंगे तो तब भी करेगा, हाँ और 3 वाला करके दबाएंगे तब भी चलेगा। ठीक है, अगर हम जैसे कि हमारा स्विच 2 है इसको हमने ऑन किया तो बेल बजेगा, लैंप भी जलेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमारा बेल होगा हमने अभी इसमें बताया आपको, ये जो हमारा बेल है वो बेल किस जगह लगेगा? बेल को हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये वायरिंग को आप करके बताएं प्रैक्टिकली, कर पाएंगे? अच्छा ऐसा करिएगा, पहले तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक पे इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सर्किट डायग्राम के बाद आपका प्रैक्टिकल भी कराते हैं। ओके ठीक है, बनाइए।